ट्रेडिंग करते हो तो शायद तुमने ये लाइन बहुत बार सुनी होगी, 95% ट्रेडर्स लूज मनी। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया होगा कि आखिर क्यों। क्या उनकी स्ट्रेटजी बुरी होती है, क्या उनका ब्रोकर स्कैम होता है, या फिर मार्केट उनके खिलाफ होती है। रियलिटी इज़ ज़्यादातर ट्रेडर्स स्ट्रेटजी की वजह से नहीं हारते, वो अपनी हैबिट्स, इमोशन और गलत डिसीजंस की वजह से हारते हैं। अगर आज की वीडियो में बताई गई मिस्टेक्स आप अवॉइड कर लेते हो तो आप ऑलरेडी उन 95% ट्रेडर्स के एक स्टेप आगे निकल जाओगे। और सबसे अच्छी बात, मैं आज कोई सीक्रेट स्ट्रेटजी या इंडिकेटर नहीं बताने वाला, सिर्फ वो प्रिंसिपल्स जो हर प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो है फॉलो करता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास मिस्टेक नंबर 1। मिस्टेक नंबर 1 में हमारे पास है गेटिंग रिच टू फास्ट। गेटिंग रिच टू फास्ट सबसे पहली और बड़ी मिस्टेक, ट्रेडिंग को शॉर्टकट समझना। एक बिगिनर अकाउंट बनाते हैं और सोचता है बस एक महीने में अकाउंट को 10x ग्रो कर दूंगा। इसी माइंडसेट की वजह से वो हर ट्रेड में अननेसेसरी रिस्क लेता है। जहाँ ट्रेड नहीं बनती वहाँ भी एंट्री लेता है और सिर्फ कुछ दिनों में अकाउंट ब्लो कर देता है। अब बात आ जाती है, इसको फिक्स कैसे करें। हाउ टू फिक्स दिस। ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह ट्रेड करो। सबसे पहला स्टेप हमारे पास आ जाता है, एक सेकेंड। फर्स्ट, ट्रीट ट्रेडिंग लाइक अ बिजनेस। तो अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि फिर ऐसे वीडियो जो है काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो सबसे पहले इसको बिजनेस की तरह ट्रीट करो। अपना फोकस जो है वो पैसों पर नहीं रखो, प्रोसेस पर रखो। हर दिन सिर्फ ये टारगेट करो कि आज मैंने सिर्फ अपने रूल्स फॉलो करने हैं। बिलीव मी, जब प्रोसेस इम्प्रूव होता है प्रॉफिट्स ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होने लगते हैं। सो इस चीज़ को, इन कुछ चीज़ों को अगर तुम लोग फॉलो करते हो तो यू गना इम्प्रूव ब्रो। तुम इम्प्रूव करोगे, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करोगे। और तुम लोगों को ये चीज़ आम एक महीने में पता चल जाएगी कि तुम लोगों ने कितना इम्प्रूव किया है। और अगर तुम लोग इसको सही से जो है इम्प्लीमेंट करते हो तभी। अदरवाइज़ मैं तुम्हें कोई गारंटी नहीं दे रहा अगर तुम इसको सही से इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। अभी जो हमारे पास नेक्स्ट जो मिस्टेक आ जाती है वो आ जाती है नो रिस्क मैनेजमेंट। कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, अंधाधुंध एंटर कर रहे हैं। अगर तुम्हारी स्ट्रेटजी 80% विन रेट भी देती है, लेकिन तुम अगर हर ट्रेड में अकाउंट का 30 to 40% रिस्क कर रहे हो तो सिर्फ कुछ लॉसेज में तुम्हारा अकाउंट ख़त्म हो जाएगा। प्रोफेशनल ट्रेडर्स पहले अकाउंट बचाते हैं, प्रॉफिट बाद में आता है। इसको भी फिक्स करते हैं। चलो इसको भी मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले अपने अकाउंट को बचाना सीखो, क्योंकि जब तुम अपने अकाउंट को बचाओगे तब ही तुम नेक्स्ट ट्रेड जो है वो कर पाओगे। और हर ट्रेड का रिस्क पहले डिसाइड करके रखो। अगर तुमने एक ट्रेड के ऊपर तुम्हारा 40 बिप्स का एस एल आ रहा है तो तुम लोग डिसाइड कर लो कि तुमने इसके ऊपर $8 का लॉस लेना है, $4 का लेना है, या फिर $12 का लेना है। तो ये तुम लोगों का पहले से डिसाइड होना चाहिए। और कभी भी इमोशन में लॉट साइज इंक्रीज मत करना। अगर तुम्हें इमोशंस आ रहे हैं तो लैपटॉप बंद करो एंड चले जाओ और एक डेली लॉस लिमिट बनाओ। अगर वो हिट हो जाए तो भी लैपटॉप बंद, मार्केट कल भी खुली होगी। सो चले जाओ।
आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ 5 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम लोग 5 पॉइंट्स और डिस्कस करेंगे और वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं। ये तो अभी कुछ बेसिक्स से हैं बट वो एक अलग ही लेवल के पॉइंट्स हैं, लाइक एडवांस पॉइंट्स हैं जो कि एक इंटरमीडिएट ट्रेडर भी फॉलो नहीं करता एंड उसको ये चीज़ें नहीं पता होती तो वो तब भी लॉस करता है। मिस्टेक नंबर 3 हमारे पास आ जाती है, एक सेकेंड। मिस्टेक नंबर 3 हमारे पास आ जाती है रिवेंज ट्रेडिंग की। ये ऑलमोस्ट हर ट्रेडर के साथ होता है। एक लॉस हुआ फिर दूसरा, अब दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती है, मुझे अपना लॉस अभी रिकवर करना है, और इसी इमोशन में ट्रेडर रैंडम एंट्रीज लेना शुरू कर देता है। रिजल्ट छोटा लॉस बड़े डिजास्टर में बदल जाता है। इसको फिक्स करें, कैसे करें? रूल बनाओ अपने। अगर लगातार 2 या 3 लॉसेस हो जाएं, ट्रेडिंग स्टॉप करो, स्क्रीन से उठ जाओ, थोड़ी देर वॉक करो। मार्केट को फोर्स करके कभी भी पैसा नहीं बनाया जा सकता। ये बात तुम लोग अगर समझ गए तो तुम लोग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर जाओगे, ये अगर तुम सिंगल चीज़ समझ जाते हो तो। अब आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा ओवर ट्रेडिंग का। ओवर ट्रेडिंग, जितने भी बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं उनको लगता है जितनी ज़्यादा ट्रेड्स उतना ज़्यादा प्रॉफिट्स ले। रियलिटी बिल्कुल अपोजिट है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर शायद पूरे दिन एक या 2 ट्रेड्स लेता है, लेकिन बिगिनर 20 ट्रेड्स ले लेता है एक दिन की, और कमीशन या लॉसेस में अकाउंट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। इसको भी फिक्स करने का तरीका तुम लोगों को बताता हूँ। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। एक सेटअप लो दिन में, उसके ऊपर रिस्क करो और जस्ट वेट करो टीपी या एसएल का। टीपी हो जाए या एसएल हो जाए, मार्केट से उठ जाओ। ठीक है, सो इसकी अगर तुम्हें समझ आई है तो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी की, जस्ट एक ट्रेड करो दिन में, 1 या 2 ट्रेड्स करो और क्वालिटी ट्रेड्स करो। हर कैंडल ट्रेड मत करो। व्हाट यू डूइंग मैन, क्या कर रहे हो तुम? हर कैंडल पे ट्रेड कर रहे हो भाई। हर कैंडल ट्रेड नहीं की जाती, सिर्फ बेस्ट सेटअप का वेट करो। और रिमेंबर, वेटिंग भी ट्रेडिंग का पार्ट है। वेटिंग ही सब कुछ है, पेशेंस इज द एवरीथिंग। सो अब हम लोग अपने फिफ्थ एंड लास्ट पार्ट के ऊपर आ जाते हैं, फोमो। प्राइस मूव कर रहा होता है, तुमने एंट्री मिस कर दी और तुम सोचते हो यार ये तो जा रहा है, अभी एंट्री करता हूँ, और जैसे ही तुम बाय करते हो मार्केट रिवर्स। ये ही होता है फोमो, ये होती है फोमो। ठीक है, अब इसको फिक्स करते हैं। अगर ट्रेड मिस हो जाए तो एक्सेप्ट करो, मार्केट हर रोज़ नई अपॉर्चुनिटीज देती है। एक मिस ट्रेड कभी अकाउंट को डिस्ट्रॉय नहीं करती, लेकिन फोमो ज़रूर करता है। तो अगर तुम एक समझने वाले ट्रेडर हो या तुमने अगर अच्छे से आगे बढ़ना है तो तुम लोगों को ये चीज़ें ज़रूर से समझ आई होंगी और तुम लोगों ने ये अपने पास नोट भी की होंगी चीज़ें। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो कि तुम्हें 95% ट्रेडर से आगे निकालती हैं। अगर तुम लोगों को ये चीज़ें पहले से पता थी तो तुम 95% ट्रेडर से 1 स्टेप आगे चल रहे हो, और अगर नहीं पता थी तो अब तुम 1 स्टेप आगे आ जाओगे। और कल हम बात करेंगे 5 ऐसी एडवांस चीज़ों के बारे में जो कि इंटरमीडिएट ट्रेडर्स भी फॉलो नहीं करते और वो भी लॉस करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम लोगों से मिलूँगा, तब तक अपना ख्याल रखना।